देखिए, मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो वायरल है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर एक एफआईआर की गई है, लेकिन उस बारे में मैं फिर से कहता हूँ कि हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश ने एक बहुत ही बेहतर, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान दिया है। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे दीपक सिंह पर एफआईआर दर्ज। अमेठी में स्मृति ईरानी पर बोलना दीपक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जी हां, दरअसल स्मृति ईरानी इस समय ऐसे ही डरी हुई हैं कि अपने हाथों में जो एफआईआर की कॉपी लेकर चलती हैं और उनके खिलाफ बोलने वाले हर एक व्यक्ति पर तत्काल एफआईआर हो जाती है। और यही कारण है कि अब ये बड़ी खबर निकल के आई है अमेठी से। अमेठी में आपको बता दें 2 अक्टूबर को आज गांधी जयंती मनाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच 2 दिन पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, जो कि सत्याग्रह बैठे थे सीएम ऑफिस के बाहर, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हम भारत को, लोगों को अपने संविधान पर गर्व है और मैं अपने संविधान के अनुसार अपने कार्यक्रम को संचालित करेंगे और अपनी बात रखेंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि दीपक सिंह जो है वो स्मृति ईरानी को पाकिस्तानी कह दिया था। ये कहा जा रहा है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही, वो कोई वहाँ के स्थानीय नेताओं ने ही उन पर एफआईआर दर्ज करा दी है। आपको बता दें, ये तो दीपक सिंह का कहना है कि ये बहाना है, हम सत्याग्रह कर रहे हैं अस्पताल के लिए, इससे बीजेपी डरी हुई है, स्मृति ईरानी डरी हुई हैं, इस वजह से एफआईआर करा रही हैं। सुनिए किस तरीके से स्मृति ईरानी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे एफआईआर दर्ज होने के बाद दीपक सिंह ने क्या कुछ ऐलान किया है। देखिए, मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो वायरल है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर एक एफआईआर की गई है, लेकिन उस बारे में मैं फिर से कहता हूँ कि हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश ने एक बहुत ही बेहतर, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान दिया है। हमें उस संविधान पर गर्व है। हमें उस संविधान की बहुत सारी धाराओं पर गर्व है। हमें आर्टिकल 19 पर गर्व है। हम सब ने पहले दिन से जो सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू हुआ था, संजय गांधी अस्पताल बंद होने के बाद, हम जिला कांग्रेस कमेटी में ज्ञापन देने गए थे, कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में। तब से लेकर आज तक हम एक ही बात पर कायम हैं कि हम अमेठी वासी, अमेठी के लिए संघर्ष करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हमारी बातें नहीं मानी गई, संजय गांधी अस्पताल नहीं खोला गया, अमेठी की स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गई, तो हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करने की इजाज़त और अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से कहने की इजाज़त हमारे देश का संविधान देता है, हमें आर्टिकल 19 देता है। हमने जो बातें पहले कही, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री को दर्द है या भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के दीदी को दर्द है, तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हमें अपने संविधान पर गर्व है। हम अपने संविधान के अनुरूप अपने देश में अपने कार्यक्रम को संचालित करेंगे। हम अपने संविधान के अनुरूप अपने देश में अपनी बात को आज़ादी के साथ बिना डरे कहेंगे। उस हमारे संविधान से अगर किसी भी चीनी को, पाकिस्तानी को, ईरानी को तकलीफ़ होती है, तो मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि अगर कोई साजिश करता इस बात को अमेठी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, अमेठी के लोगों की जीवन रक्षा, भलाई के लिए, दवाई के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, अगर वो जेल में डालने की साजिश करते हैं, तो हम जेल में भी सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि हमें किसी बात से डर नहीं है। हम नेहरू गांधी परंपरा के ध्वजवाहक हैं। हम न जेल से डरते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत, आगे बढ़ो। तो हम लड़ना जानते हैं बिना डरे। हम माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हम माफ़ी मांगने वाली परिपाटी से नहीं आते हैं। हमें पेंशन की भी ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगकर, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन का सदस्य भेजा था, जिस सदन में सदस्य के नाते मुझे पेंशन भी मिलती है, यात्रा भत्ता मिलता है। तो मुझे किसी भी बिना डर के, बिना खौफ के, हम अपनी बात को, अपनी अमेठी की सुरक्षा के लिए, अपनी अमेठी की भलाई और दवाई के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हम इस बात को मानते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहते हैं अमेठी उनका घर है, तो अमेठी में उनका हर कार्यकर्ता, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के बूथ या ग्राम सभा का अध्यक्ष हो, वो हर अमेठी वासी को अपना परिवार मानता है। उसके दुख में, उसके सुख में शामिल रहेगा, उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए खड़ा रहेगा। ना एफआईआर से डरते हैं, ना किसी भी कानूनी कार्रवाई से जो अनैतिक ढंग से की गई हो, जिसका कोई महत्ता ना हो,
हम उससे डरते हैं। भ्रष्टाचार होता है, सब स्मृति ईरानी करवाती हैं। अच्छा, सब भ्रष्टाचार भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो कह रहे हैं फ्लाईओवर ला रहे हैं और सड़कें बन रही है। अरे वो कुछ नहीं ला रहे हो, वो मुर्गी पालन का वो करती हैं उद्घाटन, इसके अलावा कुछ करती वर्ती नहीं है। मतलब सब जानते हैं आप लोग? हाँ? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्यों भैया, जनता जो है अमेठी की सब जान रही है। हाँ? ये कहावत है ना, पुराना गाना है, पब्लिक है सब जानती है। तो अमेठी की जनता तो प्रधानमंत्री बनाती थी, कुछ लोग मंत्री बनकर गुमान करते हैं, फूले नहीं समाते हैं। इस देश में हमेशा अच्छे कर्म याद रखे जाते हैं। अलग की बात है कि बुरे कर्म वालों को भी इतिहास याद रखता है, लेकिन बुरे कर्म वालों को बुरे कर्म के लिए, अच्छे कर्म वालों को अच्छे कर्म के लिए। तो अमेठी का इतिहास जब कभी लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि यहाँ से एक ऐसे लोग प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अमेठी को दुनिया के पैमाने पर चर्चित किया, परिचित किया, विकास के नए नए आयाम खड़े किए। यहाँ पर वो संस्थान लगाए जो संस्थान दुनिया में नहीं थे। नवरत्ना कंपनियाँ डाली, नेशनल स्टेट हाईवे डाले, फैक्ट्रियाँ डाली, इंडस्ट्रियल एरिया बनाई। आप ये सब गिना रहे हैं, उन्होंने कहा एक फ्लाईओवर आज तक दे नहीं पाए, हाईवे सही नहीं हुआ, स्टेशन के कायाकल्प नहीं हो पाया था। स्मृति ईरानी जी 2019 के बाद आए सब दिए उन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने अमेठी को सब कुछ दिया। कभी कभी सुनते चुटकुला ना कि एक बार प्रतियोगिता हुई कि सबसे बेहतर कौन, तो भारत ने एक बढ़िया सा एक पतली सी तार बनाई जिसके माध्यम से सर्जरी की जा सके, तो पाकिस्तान ने चोरी करके उस अपनी मुहर लगा दी। तो चुट्टे लोग हैं, अपनी मुहर लगाते हैं। विकास के सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किए, सारे आयाम कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए। ये विनाश कर रही हैं, उन्हें बंद कर रही हैं। तो इतिहास इन्हें विनाश करने के नाम पर याद रखेगा और गांधी परिवार और कांग्रेस को विकास करने के नाम पर याद रखेगा। क्या लग रहा है ये सत्याग्रह जो चल रहा है इसमें जनता की भी भागीदारी तो दिख रही है, लेकिन जनता भी है या फिर सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग? नहीं, जनता भी है, इसमें प्रधानाचार्य हैं, इसमें कई सारे संगठन के लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं। इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के चेहरे जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अमेठी में रहती है। लेकिन आप जिस तरह देखिए, आपने समाजवादी पार्टी की बाइट की, आपने प्रधानाचार्य जी की बाइट की, प्रबंधक जी की बाइट की, आम आदमी पार्टी के लोगों की बाइट की, भाजपा के लोगों ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी कोसा है, उनको भी देखा होगा। तो आम जनता है, आम जनता इसके खिलाफ खड़ी है और आम जनता अस्पताल को बहाल करने की मांग कर रही है। जब तक नहीं सत्याग्रह जारी, सत्याग्रह ठीक उसी प्रकार चलेगा जैसे गांधी जी ने आंदोलन किया था अंग्रेजों को भगाने तक, कांग्रेस पार्टी अत्याचार मिटाने तक इस सत्याग्रह को सबके साथ, अमेठी वासियों के साथ करती रहेगी। दादा इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई, जब एक महिला की मौत होती है तो अस्पताल कुछ दिन के लिए बंद होता है, तो हंगामा क्यों? ऐसा है पत्रकार साहब कि हमारी सांसद महोदय जो हैं बौखलाई हुई हैं यहाँ से। ये यहाँ किसी को कुछ भी कर सकती हैं, कोई इनसे सवाल पूछे उसको जेल भेज देंगी, कोई मांग करे उसको वहाँ भेज पार्टी से निकलवा देंगी, कोई उनसे कुछ शिकायत करे तो कहीं 420 के आरोप लगा देंगी। ये एक से एक मतलब इनके ऊपर आरोप है। और ये 24 तारीख से दोबारा क्यों नहीं आ रही हैं? वहाँ तो 15-15 दिन पे आ रही थी, 10-10 दिन पे आ रही थी, अब कहाँ भाग गई? ये यहाँ से ये एकदम बिल्कुल जीरो होके जाएंगी। और हम लोगों ने बनाया सांसद, उन्होंने हमको नहीं बनाया है, हमने सांसद बनाया है उनको। और हम लोगों की कोई कदर नहीं, हम लोगों को 420 कहेंगी, हम लोगों को मतलब जो है वो बताएंगे, वो थाने भेज देंगी, हम लोगों को पार्टी से निकाल देंगी। वो कई सांसद वोटर लेके आई थी वहाँ से, वो यहाँ के वोटर उनको वोट दिया है, वो क्या किए हैं यहाँ पे? अब नहीं देंगे? अब बिल्कुल नहीं देंगे उनको, न देने देंगे किसी को। अच्छा, हाँ 2019 में दिए थे, अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे उनको। तो क्यों, मतलब यही गुस्सा है कि जो बंद करवा दी? बंद कराने तो कोई बात है, सवाल नहीं पूछने देती? नहीं सवाल पूछे उनसे जवाब नहीं देती, जवाब देने के बाद थाने भेज देंगी वो। अच्छा। अब ये को न्यायालय हो गई हैं, तानाशाही उनकी चल रही है यहाँ पे। अरे आके कहीं भरी सभा में आपके हम अकेले से जवाब ले लें वो, और जवाब दे दें हमारे सवाल का। 5 साल हो गया उनके शासनकाल में, किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता। अब बताते हैं कि 1 नंबर पे हमारा जिला चल रहा है, कहाँ है जिला 1 नंबर? मतलब 19 में दिए थे, अब नहीं देंगे आप? अरे 19 में हम दिए नहीं दिए, हम ये क्यों बताएं? हम ये बैठे यहाँ हैं, हम उनको क्यों देंगे? लेकिन हम उनको दूसरे को भी नहीं देने देंगे। अच्छा, लोग ये इतने लोग हैं, ये तो कांग्रेस के मान लेते हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया को उठा के देखिए कि इस अस्पताल के बारे में कितने लोगों ने उसको लिखा है। क्या उस पर किसी को विचार नहीं करना चाहिए? 3 महीने का टाइम देंगी